मैम अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन की एचआर डायरेक्टर हूँ। और मैम किस तरह का ये रोजगार मेला 3 दिवसीय लगने जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? ये रोज़गार मेला हम लोग ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहाँ बहुत सारे रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं कोविड के बाद। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से और बड़े शहरों से अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत सारी बनारस की और लखनऊ की, यूपी की अच्छी कंपनीज आ रही हैं और वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे कैंडिडेट्स को उनको रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। किस तरह से एंट्री मिलेगी लोगों को और क्या डेट रखा गया है इसका? अभी जो हम लोग एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ये है कि आप www.madhyamjobs.com पे आप जाएं। वहाँ पर एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप करिए, अपनी डिटेल दीजिए कि इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब फेयर में। एंड उसके बाद वहाँ पर 200 का हॉल टिकट है जिसको आप पे करेंगे, तो आपको मेल पे जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो कंपनीज की डिटेल, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ इसमें आपको और भी जितनी भी बनारस में, लखनऊ में ओपनिंग्स होगी उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी। अभी तक कई शहरों में ये आप बेरोजगार मेला लगा चुके हैं? हाँ जी, इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में 2 साल लगाया था, 2019 में 20 में एक कॉलेज है एलपीसी कॉलेज, उनके साथ। और अब इस बार हम लोग वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद बहुत से नौजवान युवक परेशान हो गए रोजगार के लिए, तो ये मुहिम आपको क्या उन बेरोजगारों के लिए आगे बेटर साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एक्सपीरियंस को तो जितनी भी सैलरी मिल रही थी उसकी कम सैलरी पे अपॉइंट किया जाता है, बट फ्रेशर्स को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जिसमें आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही एक अच्छी सुविधा उपलब्ध है। फ्रेशर्स भी बहुत कंपनीज को चाहिए क्योंकि उनका बजट उतना हाई नहीं होता है, तो वो एक कम सैलरी में बच्चों को रखना चाहते हैं और उनको सिखा के उन्हें ट्रेन करना चाहते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम किए हुए हैं, वो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 9 बार है सैलरी का, 35 to 45,000 सैलरी भी इंजीनियर्स को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं इस जॉब फेयर में। तो मैम बात की जाए कि लेडीज़ों के लिए इसमें क्या विशेष कोई चीज़ लगे? हमारी जितनी भी टीम है उसमें जितनी भी लेडीज़, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कंपनीज में, ज़्यादातर बैक ऑफिस के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, टेलीकॉलर के लिए हम लोगों के पास वुमेन्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो हम लोगों के पास आज के डेट में फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में। उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी चीज़ों के लिए क्या विशेष करेंगे आप? जी, वुमेन्स के लिए, क्योंकि हमारी टीम जो माध्यम स्टाफिंग की टीम है उसमें भी 80% महिलाएं ही हैं, तो हम लोग महिलाओं की सुविधा के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर जॉब प्रोवाइड कराते हैं। टीचर से लेके बैक ऑफिस से लेके सारी चीज़ें, उनके सेफ्टी को भी ध्यान ज़रूर देते हैं, क्योंकि कंपनीज में वेरिफिकेशन करके ही हम अपने कैंडिडेट्स को भेजते हैं। आपके इस रोजगार मेले में कोई स्पॉन्सर्स भी हैं क्या? हाँ जी, हमारे इस पूरे प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो पुनीत ऑटोमोबाइल के MG हेक्टर, धानुका, गौरी धानुका एंड धानुका स्टोर्स, एंड इसके साथ कपूर बिल्डर्स, राजीव सर, एंड VIP स्टोर्स, मृत्युंजय सिंह एंड प्रियांशु गोस्वामी फ्रॉम लखनऊ। तो ये 4 कंपनीज हैं जो हमें स्पॉन्सर कर रही है इस इवेंट के लिए, प्लस महात्मा गांधी इटसेल्फ हमारे साथ ऑर्गेनाइज्ड है। काशी की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे रोजगार मेलों के लिए? काशी की जनता से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनी इसकी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करिए। जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप सीखते हैं, कंप्यूटर नॉलेज लेते हैं, इंग्लिश क्लासेस करते हैं, उसको आप प्रॉपर करिए। उसकी सर्टिफिकेट से नहीं, उसकी की स्किल्स पे भी आप ध्यान दीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में एक्सपीरियंस है और प्लस टैलेंट है, तो अपने टैलेंट को इन्हांस करना चाहिए। कोविड की क्या विशेषताएं होंगी इसमें? कोविड के लिए हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस में आपके जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये कंपलसरी है, प्लस डिस्टेंस को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और कोविड की सारी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी विद्यापीठ के कैंपस हैं उनकी 6 विभाग को हम लोग ने लिया है, जिसका 30% ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर डिस्टेंस मेंटेनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज झा, मार्केटिंग डायरेक्टर माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन से। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे रोजगार मेलों के लिए? ये रोजगार मेला कोविड-19 को, जब आप देखें कोविड-19 की सिचुएशन आने के बाद एक साथ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई समाज में, जिससे निम्न स्तर और निम्न मध्यम वर्गीय स्तर बहुत अत्यधिक परेशान हो गया था। सब लोग पलायन करके आए हैं अपने घरों को, अपने गाँवों को,
और हमने ये देखते हुए, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने सोचा, चूँकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है जो HR सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, सबको रोज़गार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमने कहा कि एक माध्यम बनाया जाए जिन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में, ज़रूरतमंद कंपनियों के बीच में जिनको कर्मचारियों की आवश्यकता है और जिन बेरोज़गार लोगों को काम की आवश्यकता है, उसको देखते हुए हमने एक माध्यम मेगा जॉब फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने का अपना निश्चय किया और मई में 8, 9, 10 मई को हम ये कार्यक्रम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। बात की जाए तो क्या ये नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले से बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल, देखिए हम भारत देश में हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें रोज़गार जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रोज़गार के अवसर सबको उपलब्ध कराने चाहिए। उसको हमने ध्यान में रखते हुए एक समाज में अच्छा रोज़गार दे सके, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को रोजी रोटी की अच्छी व्यवस्था हो सके, उसको ध्यान में रख के हमने एक रोज़गार मेला लगाने का विचार किया है। क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों के लिए जो आज भी बाहर से आके अपने घर पे ही रह गए, कहीं रोज़गार मिला नहीं उनको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ बहुत सारी कंपनीज एक साथ होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक कंपनी में जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैंडिडेट लेते हैं, मगर ऐसे कार्यक्रमों में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे अवसर बहुत बड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लें ताकि उनके मन के मुनाफिक उनको रोज़गार प्राप्त हो सके।